में बात करेंगे 523 की जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है छोड़ दिया गया था पहले, व्हाट आर रूब्रिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर देयर पर्पस एंड हाउ दे आर हेल्प द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स की कैसे सहायता करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट देख लीजिए कि रूब्रिक्स आते कहाँ पे प्रयोग हैं अपने, कहाँ काम आते हैं, इवैल्यूएशन कैसे, ये असेसमेंट का एक तरीका है। जिस प्रकार हमने कोई डिक्लामेशन टेस्ट करवाया है, मतलब भाषण प्रतियोगिता हम करवा रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंटेशन कैसे रही, ग्रामर कैसी है उसकी, ये अपने सिलेक्ट करेंगे, पंक्चुएशन कैसी है, ग्रामर कैसी है, उसका कहने का तरीका इफेक्टिव था नहीं था, जो ये चीजें क्लियर करता है। कंटेंट मैंने विषय वस्तु क्या होती है, उसने जो कही वो ठीक कही नहीं, थिंकिंग इस प्रकार उसके थॉट्स क्या थे उसके ऊपर, और असाइनमेंट उसने दिया तो क्या दिया। इसी प्रकार हम डांस प्रतियोगिता में भी जैसे देखते हैं कि एक्टिविटी कैसी थी, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था, ये चीजें जो ना हम कोई भी कंपटीशन होता है उसके अंदर देख लेते हैं, डिबेट हो चाहे कुछ भी हो। हम बच्चे को इसके ऊपर ना असाइनमेंट उसको मार्क्स देते हैं, मार्क्स देने की बजाय हम लिख देते हैं एक्सीलेंट, कॉम्पिटेंट, नॉट एक्सेप्टेबल, या अपना जो लोकल तरीका हम जो यूज करते हैं उसको यूज करते हैं। हम ए फॉर एक्सीलेंट के लिए ए डाल देते हैं, गुड के लिए बी डाल देते हैं, एवरेज के लिए सी, पुअर के लिए डी, वीक के लिए ई। जैसा भी हमारा दिल करे वैसे हम उसको दे सकते हैं। डिवाइड करने का एक तरीका है कि हमने उनके प्रेजेंटेशन को देखना है बच्चों ने कैसे दिए। ये रूब्रिक्स के माध्यम से ये असेसमेंट बच्चों की जाती है। Rubrics, what are rubrics? क्या होते हैं? Education terminology. Rubrics means a scoring guide used to evaluate the quality of student constructive response. मतलब ये स्कोरिंग गाइड होता है, स्कोर देना है, ABCD ग्रेड देने हैं, हमने जो रिस्पॉन्स बच्चों ने इस टॉपिक के ऊपर दिए हैं। रूब्रिक्स यूजुअली कंटेन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, क्वालिटी डेफिनेशन फॉर दोज क्राइटेरिया, उसको हम डिवाइड करते हैं, क्वालिटी कैसे थी, कंटेंट कैसे थे, फॉर दोज पर्पस क्राइटेरिया ऑफ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अचीवमेंट एंड स्कोरिंग स्ट्रेटजी। मतलब स्कोरिंग स्ट्रेटजी हो तो कूटनीति रणनीति हम कैसे बनाते हैं, एक्सीलेंट देते हैं, गुड देते हैं, जो या एक्सीलेंट, कॉम्पिटेंट ऐसे देते हैं। दे आर ऑफन प्रेजेंटेड इन द टेबल फॉर्मेट में दी जाती है, जैसे वीडियो में दिखाया गया है, टेबल के अंदर होती है ये हमेशा। एंड कैन बी यूज बाय द टीचर, यूज कर सकते हैं व्हेन मार्किंग, एंड बाय द स्टूडेंट व्हेन प्लानिंग, स्टूडेंट भी इसका यूज कर सकते हैं जब किसी भी काम के लिए किसी प्रोजेक्ट को वो प्लान कर रहे हैं। रूब्रिक्स व्हेन यूज्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट पर्पस हैव शोन टू हैव ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग। इसको फॉर्मेटिव और समेटिव हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य पूरा कर देता है बच्चों को। इसके लिए स्कोरिंग रूब्रिक इज एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द क्वालिटी अराउंड द टास्क। जो टास्क दिया है स्कोरिंग रूब्रिक्स होती है, मतलब ये बताता है कि कितनी हम होप कर सकते हैं। उस मैनी केसेस में स्कोरिंग रूब्रिक्स आर यूज्ड टू डेलिनेट्स कंसिस्टेंट क्राइटेरिया ऑफ ग्रेडिंग, मतलब लगातार अलग करना इसको, क्राइटेरिया क्या है ग्रेडिंग का, कैसे हम इंप्रूव कर पा रहे हैं, दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया पब्लिक स्कोरिंग रूब्रिक अलाउ टीचर एंड स्टूडेंट अलाइक टू एवेल्युएट क्राइटेरिया। ये ओपनली होता है, सब कुछ सबके सामने होता है। रूब्रिक अलाउ टीचर्स को भी, स्टूडेंट को भी अलाइक टू एवेल्युएट क्राइटेरिया को इवेल्युएट कर सकते हैं, विच कैन बी कॉम्प्लेक्स और सब्जेक्टिव। कॉम्प्लेक्स मीन जटिल हो सकता है, थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, डिटेल में जा सकते हैं। स्कोरिंग रूब्रिक कैन आल्सो प्रोवाइड ए बेसिस ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन। बच्चा जो है ना अपना खुद आकलन कर सकता है, रिफ्लेक्शन विचार कर सकता है। फेयर रिव्यू, मतलब जो साथ के बच्चे हैं उनको देख सकता है। इट इज एम टू एक्यूरेट एंड फेयर असेसमेंट। इसका उद्देश्य है कि एक्यूरेट, सही तरीके से असेसमेंट होगी, फोस्टिंग अंडरस्टैंडिंग सही होगी बच्चों के, एंड इंडिकेटिंग ए वे टू प्रोसीड विद सब्सिक्वेंट लर्निंग टीचिंग, और एक रास्ता तय करेगा, हमारा रास्ता तय करता है ये लर्निंग टीचिंग का। दिस इंटीग्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड फीडबैक इज कॉल्ड ऑनगोइंग असेसमेंट। इस इंटीग्रेशन को, सारी चीजों को इकट्ठा करके चलना जो है परफॉर्मेंस के ऊपर, फीडबैक भी मिलती है, इज कॉल्ड द ऑनगोइंग असेसमेंट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से ऑनगोइंग में ये असेसमेंट चलती रहती है। रूब्रिक कैन बी क्लासिफाइड इन द होलिस्टिक और एनालिटिक, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। होलिस्टिक रूब्रिक इंटीग्रेटेड ऑल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क, जो हम चर्चा करें ABCD होलिस्टिक में आती है, ऑफ द वर्क इनटू सिंगल ओवरऑल रेटिंग ऑफ द वर्क। मतलब एक जगह पे हम रेटिंग देते हैं, इस बच्चे को A देना है, B देना है या C देना है, एक ही जगह पे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टर्म्स एंड द ग्रेड कॉमन यूज फॉर यूनिवर्सिटी में जो यूज की जाती है, एक्सीलेंट A, गुड B, एवरेज C, पुअर D एंड वीक E। यूजुअली एक्सप्रेशन असेसर्स ओवरऑल रेटिंग और द पीस ऑफ वर्क भी, असेसर जो है ना कैसे उसने आकलन किया, उसका रेटिंग का तरीका पता लगता है। एनालिटिक रूब्रिक स्पेसिफाई वेरियस डायमेंशन, इसमें अलग अलग तरीके से कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दैट आर इवैल्यूएटेड सेपरेटली। इसमें जो होलिस्टिक है अकेला देखा जाता है, और इसमें एनालिटिक में अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। व्हाई रूब्रिक इंपॉर्टेंट क्यों है? रूब्रिक्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे क्लैरिफाई फॉर स्टूडेंट्स द क्वालिटी देयर वर्क शुड हैव, मतलब उसमें स्पष्ट कर देते हैं बच्चे की क्वालिटी कैसी है, मतलब क्या इसमें दिक्कत आई, दिस पॉइंट
ऑफन एक्सपेक्ट्स इन टर्म ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लर्निंग टारगेट एंड क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, मतलब बच्चों का समझ में आ जाएगी उनका टारगेट, लर्निंग टारगेट कहां तक का था, सीखने का टारगेट कहां तक था और कहां तक वो सफल हुए हैं इसमें। फॉर दिस रीजन रूब्रिक हेल्प टीचर की भी दे हेल्प कोऑर्डिनेशन इंस्ट्रक्शंस देने में सहायता मिलती है, असेसमेंट करने में, एंड दे हेल्प स्टूडेंट लर्न, स्टूडेंट्स की भी सहायता होती है सीखने के अंदर। अब बात करेंगे भी टीचर की कैसे हेल्प होती है, स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प होती है। टीचर की हेल्प कैसे होगी, टू राइट और सिलेक्ट रूब्रिक को सिलेक्ट करेगा। पहले टीचर नीड टू फोकस ऑन द क्राइटेरिया बाय विच लर्निंग विल बी असेस्ड, मतलब पहले उसको ये देखना पड़ेगा कौन सा क्राइटेरिया अपने किस तरीके से उसका असेस करेगा बच्चों को। दिस फोकस ऑन व्हाट यू इंटेंड स्टूडेंट टू लर्न रेदर देन व्हाट यू इंटेंड टू टीच एक्चुअली हेल्प इंप्रूव द इंस्ट्रक्शन। द फोकस ऑन व्हाट यू इंटेंड स्टूडेंट, तो क्या चाहते हो तुम, तो सीखना क्या सिखाना चाहते हो, रेदर देन व्हाट यू इंटेंड टू टीच, तुम सिखाने की बजाय स्टूडेंट क्या सीखना चाहते हैं उसके ऊपर जाते हैं। एक्चुअली हेल्प इंप्रूव इंस्ट्रक्शन, इससे वास्तव में जो निर्देश देने हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं। विदाउट क्लैरिटी ऑन आउटकम होता रिजल्ट, मतलब हमारे सामने अगर रिजल्ट क्लियर नहीं है, इट इज हार्ड टू नो हाउ मच द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट टू टीच, की हमारे पास ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि कौन से पहलू कौन सी चीजें हम उनको पढ़ानी है। रूब्रिक्स हेल्प विद क्लैरिटीज ऑफ बोथ कंटेंट एंड आउटकम, रूब्रिक के माध्यम से हमारे पास सामने बिल्कुल स्पष्ट होती है चीजें कि कंटेंट कितना समझ में आया, आउटकम रिजल्ट उसके क्या रहे हैं। स्टूडेंट की कैसे सहायता होती है, द क्राइटेरिया एंड परफॉर्मेंस लेवल डिस्क्रिप्शंस इन रूब्रिक में जो बताया गया, हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द डिजायर परफॉर्मेंस इज एंड व्हाट इट लुक्स लाइक, भी तुमने कहां तक तो सीखा है, कितना सीखना था, कहां तुम पहुंचे हो, उससे हेल्प होगी। इफेक्टिव रूब्रिक शो स्टूडेंट हाउ दे विल नो एंड टू व्हाट एक्सटेंट देयर परफॉर्मेंस पासेज, में उन्होंने कैसे जानेंगे वो इस चीज को और कहां तक वो पहुंचे हैं। मस्ट ऑन ईच क्राइटेरियन ऑन इंपोर्टेंस, कि इसके महत्व को समझाना पड़ेगा इकट्ठा करके सारी चीजों का। इफ यूज फॉर्मेटिवली कैन आल्सो शो स्टूडेंट्स व्हाट देयर, अगर औपचारिकता के तरीके से तो स्टूडेंट को दिखाई जा सकते हैं देयर नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ देयर परफॉर्मेंस, बच्चों को बता सकते हैं कि तुमने इस तरीके से अपनी चीज में परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, तुमने यहाँ पे एवरेज लिया है, यहाँ पे वीक लिया है, यहाँ पे गुड लिया, इस तरीके से वो इंप्रूव कर सकते हैं बच्चे। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीईआरटी नेशनल फोकस पेपर 2009 ऑन आर्ट म्यूजिक डांस थिएटर। ये फोकस पेपर में एनसीईआरटी ने आर्ट के ऊपर क्या कहा था, इवैल्यूएशन ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पे बच्चों का आकलन कैसे करना चाहिए। इसके कई पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं आर्ट की। आर्ट लिटरेरी आर्ट इज इंक्लूडेड इन करिकुलम इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में होती है, दो रूप में होती है। फर्स्ट एज ए सब्जेक्ट एंड सेकंड एज ए एड टू टीच अदर सब्जेक्ट। एक तो सब्जेक्ट के रूप में होती है, एक सहायता के रूप में बच्चों को दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने में इनका काम करती है। इंक्लूजन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ आर्ट करिकुलम विल गिव पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट। किसी भी प्रकार का फॉर्म आर्ट का हम यूज करते हैं तो बच्चों के लिए पॉजिटिव चीजें जाती हैं, डिस्प्ले करेंगे तो अच्छी तरीके से सीखेंगे। स्टूडेंट डेवलपमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट specifically for primary cleaners because it is the time when student personality takes certain shapes, कि प्राइमरी लेवल पे बढ़िया होती है कि बच्चों के जो उससे व्यक्तित्व का ढाला जाता है व्यक्तित्व को। फॉर फर्स्ट फ्रॉम लास्ट फ्यू, पिछले कुछ सालों से एजुकेशनिस्ट इंक्लिनेशन, एजुकेशनिस्ट की इच्छा रही है शिफ्ट टुवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट बेस्ड एजुकेशन, कि इनका झुकाव जो हुआ है ना वो टुवर्ड रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट बेस्ड एजुकेशन की तरफ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का विकास और इसका जो बेस है वो चाइल्ड बेस्ड होनी चाहिए। एजुकेशन जो है आर्ट बेस्ड होनी चाहिए, चाइल्ड विकास करना है एंड पॉजिटिव रिजल्ट है बीन अचीव्ड सो फार। इस तरीके से जो एजुकेशनिस्ट का इंक्लिनेशन उधर हुआ है तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आर्ट को इंपोज करने के बाद में आए हैं। डांस इज एन एंशिएंट फॉर्म कंटिन्यूइंग टिल टुडे, डांस जो आज तक चल रहा है प्राचीन जमाने का है। फॉर एग्जांपल भारतनाट्यम ओरिजिन इज कंसीडर फ्रॉम तांडव ऑफ शिवा रुद्र रूप, ये भगवान शिव के रुद्र रूप से आए हैं। इट इज सेड दैट व्हेन सभी जंप्ड इनटू द फायर, में जब सभी ने छलांग लगा दी थी आफ्टर रुद्रा शिवा डांस रुद्रा शिवा डांस महातांडव डांस उन्होंने किया था, गुस्से में विद हर बांड बॉडी अपने जले हुए शरीर के साथ एंड स्टार्टेड भरतनाट्यम डांस, वहीं से शुरुआत। दिस इज रीजन आइडल ऑफ नटराज की जो मूर्ति है इज कैप्ट व्हाइल परफॉर्मिंग भरतनाट्यम डांस के रूप में ही हमेशा मिलती है ये। सिमिलरली अदर डांस फॉर्म हैज बीन लर्निंग आउट ऑफ स्कूल एंड फॉर्म अदर सोशल एजेंसी, मतलब दूसरे डांस भी हैं, स्कूल में भी सीखे जा सकते हैं, दूसरी सामाजिक एजेंसियां भी होती हैं। मेनली इंडियन डांस कैन बी डिवाइडेड टू टू फॉर्म में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिकल डांस एंड फोल्क डांस। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सतारिया ऑल बिलोंग टू द क्लासिकल डांस है सारे के सारे। यक्षगान, बिहू, गरबा, पंडवानी, लेवनी एक्सेट्रा बिलोंग टू ये फोल्क डांस। जो लोकल होते हैं उनको फोल्क डांस कहते हैं स्थानीय, और जो नेशनल लेवल पे होते हैं उनको क्लासिकल डांस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक इज कंसीडर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेद, वेदों से उत्पत्ति हुई इसकी हिम्स भजन जिसको हम कहते हैं। इट इज बिलीव दैट बिगिनिंग ऑफ द म्यूजिक इन इंडियन हैपेंड अराउंड 5000 ईयर अगो, लगभग 5000 साल पहले जो है ना ये उत्पत्ति हुई थी। अदर एविडेंस ऑफ इट्स एंटिक्विटीज आर
not there because like other art form music is not considered engraved, मतलब दूसरी जो प्राचीन चीजों को, दूसरी कलाओं के हमारे को सबूत मिलते हैं पर म्यूजिक के नहीं मिलते, क्योंकि इसको दीवारों पे नहीं छापा जा सकता, इंग्रेव नहीं किया जा सकता था। और फोर्सी को ये भी भीति चित्र होते हैं, वो नहीं हो, इस तरीके नहीं हो सकता, कैन नॉट टेक ए स्कल्पचर फॉर्म, मूर्ति कलाकार म्यूजिक नहीं ले सकता, इस वजह से इसके हमारे पास कोई प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। दिस इज द रीजन एंटिक्विटी कैन नॉट बी proved, but it can be said that music started off with the beginning of the life। प्राचीन जमाने के हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, परंतु ऐसा कहा जाता है म्यूजिक जिंदगी के जब से यहाँ पे लाइफ शुरू हुई तब से ही है। म्यूजिक इज मेनली डिवाइडेड इन टू पार्ट में, ये भी फर्स्ट द सिंगिंग, सेकंड इज प्लेइंग। सिंगिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर पार्ट ऑफ इट, फोक डांस, क्लासिकल डांस, ये सिंगिंग के अंदर आते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक, folk song, classical music and western music। Indian music is divided into 3 parts में, classical music, कर्नाटका म्यूजिक और रीजनल म्यूजिक। इसको इंडियन म्यूजिक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटका म्यूजिक और रीजनल म्यूजिक में आते हैं। नेक्स्ट है थिएटर और ड्रामा। The art of the play is an art form still existing and have many forms। Art of the play में ड्रामा की जो कला है पुराने जमाने से और आज भी हमारे पास है। It exists in every country and internationalize their cultures। मतलब ये हर देश में है और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति की पहचान होती है। इंडियन फोक प्ले और थिएटर्स हैज प्रोवाइड्स इनक्यूटिस कि भारत में जो ड्रामे और थिएटर जो अपनी चीजों को जिज्ञासाओं पर सिद्ध कर चुके हैं। प्रीमोडियल फेरिसोस, एंशियंट वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर इंडिकेटर द मैजेस्टिक हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फोक गैलरी के बारे में इन चीजों से पता लगता है हमें। इवेल्युएशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन किस प्रकार होनी चाहिए, मेन 2-3 बात कर लेते हैं इसमें। नो एग्जाम फॉर इवेल्युएशन ऑफ आर्ट, एग्जाम नहीं होना चाहिए बच्चों का। इफ एग्जाम आर टू बी कंडक्टेड अगर किया जाता है देन दिस शुड नॉट बी कंपेयर्ड और कॉम्पिटिटिव, आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम होता भी है तो। स्टूडेंट शुड बी इवैल्यूएट ऑन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस सो दैट देयर इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट कैन बी असेस्ड इन एनी पर्टिकुलर आर्ट। अगर उनका करना भी है तो पिछली जो उपलब्धि क्या है उसके ऊपर ही किया जा सकता है। इवेल्युएशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अमंग स्टूडेंट शुड बी प्रोसेस बेस्ड, मतलब उनकी प्रक्रिया बेस्ड में होनी चाहिए, इवेल्युएशन कैसा चल रहे हैं। इवेल्युएशन ऑफ अचीवमेंट इन आर्ट शुड बी मेड ऑन रेगुलर इंटरवल सो दैट चेंज इन आर्ट। इवेल्युएशन जो अचीवमेंट कितनी उन्होंने की है रेगुलर बेस पे होनी रही चाहिए, अगर कोई चेंज चाहते हैं तो उसको चेंज कर ले। इवेल्युएशन ऑफ आर्ट एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल पे एनसीईआरटी ने इवेल्युएशन करने का क्या कहा है 1 to 5 के अंदर, ये बातें दीज पॉइंट आर फॉलोइंग, इन बातों को देखना पड़ेगा। हम इवैल्यूएशन करते हैं प्राइमरी लेवल पे लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, देख के सीखा। स्पॉन्टेनियस और फ्री एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति फ्री होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी चाइल्ड इन ग्रुप वर्क, भी सभी बच्चों का कंट्रीब्यूशन हुआ है नहीं हुआ वो देखना है। इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी में क्या रुचि है बच्चों की पार्टिसिपेट करने में। और जो एनसीईआरटी ने 6 to 8 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी ने फोकस डाला, फोकस पेपर में क्या कहा है उन्होंने किस प्रकार करना है। द यूज ऑफ द 4 or 5 पॉइंट्स प्रोग्रेसिव इवैल्यूएशन आर्ट एजुकेशन अपर प्राइमरी लेवल पे, दीज आर पॉइंट्स। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, बच्चों का कितना पार्टिसिपेशन रहा। सोशल यूनियन, सामाजिक यूनियन कैसे थी। डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंसिटिव टू आर्ट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन, बच्चों की समझबूझ संवेदना क्या है, उसके जो मूलभूत आर्ट के जो प्रिंसिपल सिद्धांत है उनके प्रति। कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द यूज मीडियम, की उनके अंदर सक्षमता है कि नहीं उस माध्यम को समझने की। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मीडियम, दूसरे जो चीजें हैं उनके साथ उसका एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हाउ ICT is useful in enhancing the quality in education। ICT means information communication technology, audio visual aids, किस प्रकार जो है अगर हम यूज करते हैं एजुकेशन के अंदर कैसे एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने में सभी जानते हैं कि अच्छा रोल है आईसीटी का। एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजमेंट एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी आर करंटली पॉपुलर इन स्कूल में बहुत ज्यादा आजकल प्रसिद्ध चले ड्यू टू इट्स कैपेबिलिटीज इन फैसिलिटेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में सुविधाएं मिल रही है, अक्षमताएं बढ़ रही है। फ्रॉम डाटा स्टोरेज, डाटा इकट्ठे हो जाते हैं कंप्यूटर वगैरह में, टू नॉलेज मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, नॉलेज हर चीजों का प्रबंध हो जाता है, डिसीजन मेकिंग निर्णय ले लेते हैं। इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ आईसीटी का प्रयोग ज्यादा बढ़ता जा रहा है डेली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के अंदर टू मेक देयर वर्क मोर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, मतलब इससे जो काम है मैनेजमेंट का भी वो बड़ा इफेक्टिव हुआ है और इफिशिएंट मींस कुशलता बढ़ी है उसके अंदर। आईसीटी इनहांसिंग द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, इनहांसिंग क्वालिटी इंक्रीज होती है, एक्सेसिबिलिटी तक पहुंचना, बच्चे एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं इसमें। आईसीटी इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ एजुकेशन सो दैट लर्नर कैन एक्सेस नॉलेज, इंक्रीज इसने फ्लेक्सिबिलिटी को मतलब लचीलेपन को बढ़ाया है एंड ऑफ डिलीवरी ऑफ एजुकेशन देने के अंदर सो दैट लर्नर कैन एक्सेस नॉलेज, ताकि बच्चे जो है नॉलेज तक पहुंच सके एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कैसे भी, जैसे मोबाइल फोन है कहीं से भी देखा जा सकता है। आईसीटी यूज्ड फॉर बेटर प्रिपेयर द लर्नर एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आईसीटी के माध्यम से अच्छी तरीके से बच्चे तैयार हो जाते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं उनको, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, की उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है।
Students are starting to appreciate the capability to undertake education anywhere, कि बच्चे जो है appreciate प्रशंसा करने लगे इन चीजों की, उनकी कैपेबिलिटी जो है अंडरटेक एजुकेशन लेने की, एनीवेयर कहीं भी ले सकते हैं, एनी टाइम एनी प्लेस, कोई भी समय हो किसी भी स्थान पर एजुकेशन ली जा सकती है। मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड अदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्पोर्ट 24 आवर 7 डेज का भी आप ले सकते हैं, टीचिंग और लर्निंग हो सकती है इससे। कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी हो या कोई भी कंप्यूटर अपने पास है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री जैसे विकासशील देश है भारत जैसे लाइक इंडिया, इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन के लिए सही प्रयोग आईसीटी का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हो रहा है, हैज द पोटेंशियल टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, तो ना जो गैप था वो पूरा होता जा रहा है। संभावनाएं है इसकी। आईसीटी इनहांसिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे इंप्रूव कर रही है ये, इनहांस होता बढ़ाना। आईसीटी प्रेजेंट कंप्लीटली न्यू लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट के लिए नया सीखने का इन्वायरमेंट वातावरण दे रही है। क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च एंड इवेल्युएशन स्किल, बस बारीकी से सोचना किसी चीज पे, रिसर्च पे, इवेल्युएशन स्किल आर ग्रोइंग अप इन इंपोर्टेंस एज स्टूडेंट के लिए मूल्यांकन का आकलन का महत्व बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्स, उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत से साधन है। टू शॉर्ट थ्रू मीडिया कंसोर्टियम से 2007 ये मीडिया की कुछ कंपनियां थी, ग्रुप कंपनियों को उन्होंने हेल्प के लिए आईसीटी इज चेंजिंग प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में आईसीटी जो है बाय एडिंग एलिमेंट ऑफ वाइटलिटी टू लर्निंग के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीजों को लेकर आ रही प्रक्रिया में। आईसीटी इज पावरफुल टूल फॉर एजुकेशन के लिए एक महत्वपूर्ण टूल औजार का काम करता है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन फ्यूचर लर्निंग इन्वायरमेंट विदाउट इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बगैर जो अपना फ्यूचर है लर्निंग का इन्वायरमेंट वो नहीं बन सकता, ना ही होप कर सकते हैं। आईसीटी जो है मेन चीज है, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जितनी बच्चों को सिखाई जाएगी इसके माध्यम से उतना ही बढ़िया रहेगा। आईसीटी इनहांसिंग लर्निंग मोटिवेशन, इससे बच्चे प्रेरित होते हैं। आईसीटी कैन इनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैनी वे, कई तरीके से क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग लर्नर मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, बच्चों को मोटिवेट करें, मोटिवेशन दे, उनको प्रेरणा दें, एंगेजमेंट उनको व्यस्त करके रखें। बाय फैसिलिटेटिंग बेसिक स्किल की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बाय इनहांसिंग टीचर ट्रेनिंग को भी इंप्रूव करते रहें। आईसीटी स्पेशली कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी इनेबल्स न्यू वेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन अ बेटर वे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर वगैरह जो है सही नए रास्ते लेके आए हैं पढ़ने के। आईसीटी हैज एन इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन द स्टूडेंट्स पे शुड लर्न बट इट आल्सो प्लेज एन मेजर रोल ऑन हाउ टू स्टूडेंट्स शुड लर्न, कि भाई केवल यही नहीं कि बच्चों को सीखना चाहिए, इसमें कैसे सीखना चाहिए वो भी इसमें पता लगता है। अलॉन्ग विद द शिफ्ट ऑफ करिकुलर्स फ्रॉम कंटेंट सेंटर टू कॉम्पिटेंस बेस्ड, अब जो कंटेंट जो विषय वस्तु सेंटर हमारी एजुकेशन होती थी उसे कॉम्पिटेंस बेस्ड हो गई है। The mode of curricular delivery has now shifted from teacher centered form of the delivery to student center। अब जो एजुकेशन भी है, जो पहले टीचर सेंटर होती थी, टीचर जो कहता था वो याद करना पड़ता था, स्टूडेंट सेंटर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बताया गया है स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन इससे हो गया फॉर्म ऑफ डिलीवरी। आईसीटी प्रोवाइड मोटिवेशन टू लर्न से मतलब बच्चों को प्रेरणा ही मिलती है सीखने की। आईसीटी सच एज वीडियो, टेलीविजन, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर दैट कंबाइंस टेक्स्ट, इसमें बुक भी होती है, साउंड आवाज भी होता है शामिल, कलरफुल मूवीज, इमेज, मतलब इसमें रंगीन चीजें होती हैं, कैन बी यूज टू एंगेज द स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस में, बच्चों के उनके मोटिवेशन मिलती है, उसमें सीखने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं बच्चे। आईसीटी इनहांसिंग द स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस, कैसे इंप्रूव करते हैं, मतलब उनकी जो स्कोरिंग कैपेसिटी है, नंबर कैसे लग सकते हैं। आईसीटी हेल्प द एक्सेस एजुकेशन तक पहुंचने में सहायता करती है। स्ट्रेंथन द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन का महत्व क्या है, उसमें मजबूती आती है। टू द इंक्रीजिंग डिजिटल वर्क प्लेस एंड लिफ्ट एजुकेशन क्वालिटी से इंप्रूव होती है, मतलब बच्चे जो डिजिटल चीजों तक पहुंच जाते हैं, वहां तक सीखते हैं बहुत कुछ। द एक्सपीरियंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट आईसीटी इन द क्लासरूम में अनुभव जो है इंट्रोड्यूसिंग अलग अलग प्रकार के आईसीटी लाने का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो भी अपने पास सोर्सेज मिले एंड अदर एजुकेशन सेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में जो भी चीजें अपने पास उपलब्ध हो ओवर द पास्ट सेवरल डिकेड, पिछले कुछ दशकों के अंदर से सुजेस्ट दैट द फुल रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल एजुकेशन बेनिफिट, की हमें एहसास है कि पूरी संभावना एजुकेशन के बेनिफिट आईसीटी से ले सकते हैं। द डायरेक्ट लिंक बिटवीन आईसीटी यूज द स्टूडेंट एकेडमिक, सीधे तरीके से हम आईसीटी जो है स्टूडेंट्स, द डायरेक्ट लिंक बिटवीन आईसीटी के बीच में और स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस के बीच में डायरेक्ट लिंक होता है, हैज बीन द फोकस, ये केंद्र बिंदु रहा है एक्सटेंसिव लिटरेचर, ज्यादा साहित्य का ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड, पिछले 20 सालों से, 2 दशक से पिछले साल जो इसी पे ज्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है।